नमस्कार, आप देख रहे हैं टीवी भारत। मैं हूं आपके साथ वर्षा कोहली। कहते हैं कि देश की खुशहाली और तरक्की का रास्ता गांव से होकर गुजरता है, लेकिन वही गांव जब बदहाली के दौर से गुजर रहे हों तो देश कैसे खुशहाल होगा। गांवों की इसी बदहाली की तस्वीर दिखाने हम आपको लेकर चल रहे हैं यूपी के उन्नाव जनपद की विकास खंड के गांव जंगल बुजुर्ग में। इस गांव की कहानी अपने आप में चिंतनीय है कि कैसे जिम्मेदार अधिकारियों की भारी भरकम फौज होने के बाद भी प्रधान घोटाला करता रहा, पात्र सुविधाओं के लिए तरसते रहे और अपात्रों को लाभ मिलता रहा। इतना ही नहीं, अधिकारियों के कानों में भनक तक नहीं पड़ी, जबकि ग्रामीणों ने बीडीओ से लेकर डीएम तक शिकायत की। इसके बाद भी नतीजा शून्य रहा। फिर शुरू हुआ सरकारी धन के दुरुपयोग और बंदरबाट का खेल। उसके बाद भ्रष्टाचार की स्याही से लिखी गई जांच रिपोर्टों ने जिलाधिकारी से सच छुपा लिया और एक बार फिर ग्रामीण अपने आप को ठगा सा महसूस करने लगे। आज टीवी भारत उन्हीं ग्रामीणों की जुबान से भ्रष्टाचारी प्रधान की कहानी आपको इसलिए सुनाने जा रहा है कि शायद जिम्मेदार अधिकारियों का ज़मीर जाग जाए और जंगलपुर बुजुर्ग के बाशिंदों की मुसीबतें कुछ कम हो जाए। यहाँ भदिया गांव है जी। मैं यहीं का निवासी हूँ। जैसा कि आपके पीछे जो ये रास्ता दिख रहा है, आपके गांव से जानकारी प्राप्त हुई कि ये आपके गांव का मुख्य मार्ग है। भैया क्या प्रधान जी ने कभी इसकी साफ सफाई भैया आप लोगों के सामने आप लोग देख सकते हैं, इसकी तो कभी साफ सफाई नहीं हुई। ये रास्ता पहले बहुत अच्छा था, लोग आते जाते थे। बाकी अब आपके सामने है जो भी है, इतने खराब स्थिति है इसकी। लोग बता रहे थे कि साफ सफाई के नाम पे प्रधान जी ने काफी इसके पैसा भी निकाला है यहाँ पर। नहीं, यहाँ तो कुछ कराया नहीं सर। पैसा निकाला हो तो भी प्रधान जी जाने, बाकी यहाँ कोई काम तो नहीं हुआ सर। जमीनी आप खुद देख सकते हैं। इतने खराब रास्ते से आप लोगों का आवागमन कैसे? अब क्या करें सर, इतनी स्थिति खराब, हम लोग बारिश में आ जा नहीं पाते हैं। अभी उस दिन एक दिन हम अपनी फैमिली के साथ गिर गए। हमारी बिटिया भी थी छोटी और वाइफ भी थी, मिसेज हमारी। हम लोग गिर गए बाइक में। रोज हम लोग तो साइकिल से नहीं निकल सकते हैं सर, बारिश में इतनी दिक्कत होती है कि अब हम क्या बताएं। आप चाहें तो आप हमारे दरवाजे देख लें, अभी भी गांठों तक पानी भरा हुआ है। बड़ी हालत बहुत ख़राब है इस गांव की, लेकिन अब क्या करें सर, क्या कह सकते हैं। प्रधान जी से आप लोगों ने कंप्लेन नहीं की? नहीं, प्रधान जी से कहते हैं, प्रधान जी को जानकारी है, पूरे गांव को सबको पता है, लेकिन कहते हैं करा देंगे, और लेकिन कभी कुछ कराया नहीं सर। ये रास्ता कितने सालों से है ऐसा? ये मुझे तो सर, वैसे मैं बाहर रहता हूँ दिल्ली में, यहाँ फिर भी 4-5 महीने से है, तो मैं पिछले 2-3 सालों से देख रहा हूँ। इसकी तो ऐसी स्थिति है। इसमें बबुल के पेड़ हैं, आ जा नहीं सकते। नहीं, बड़ा अच्छा मार्ग है हमारे गांव के बाहर से विजयगढ़ा के मार्ग को जोड़ता है ये रास्ता। तो पहले हम लोग आते जाते थे, लेकिन काफ़ी टाइम से ऐसे ही पड़ा हुआ, इसमें कोई काम तो हुआ नहीं सर। क्या नाम है आपका? रावेश। कौन सा गाँव है ये? हरिहरपुर मंगला है। अच्छा, आपका शौचालय निर्माण हो गया? नहीं, वो जो है कि आदमी पड़ा हुए और 6,000 रुपया दे गए हैं और नहीं दी हैं। कितने दिनों से अधूरा पड़ा है? अरे 2.5 महीना का हो गए, कहा 2 ही भाई हूँ। क्या नाम है आपका? हमारा नाम सोनू है जी। कौन सी ये ग्राम सभा है? जंगल बुजुर्ग ग्राम भदिया जी। यहाँ पर विकास कार्य जो है जमीन पे कुछ नहीं दिखाई दे रहे हैं। काफी ग्रामीणों का आरोप है कि प्रधान जी ने विकास नहीं करवाया गांव में। वो तो आप भी घूम रहे हैं, आप लोगों के सामने है। यहाँ पे क्या विकास है? कुछ नहीं। यहाँ मेहमान आते, कुछ भी आते, देखो खम्भा भी है यहाँ पे। और एक दिन मेरा बाइक भी गिरा है, मेरा बाइक के सामने खड़ा आगे से टूट गया है, मैं इस नाली में गिर गया हूँ। ये सामने जो नाली बड़ी है, ये नाली में। जी जी। तो प्रधान जी से आपने शिकायत नहीं की कि गांव में इस तरह से व्यवस्थाएं हैं, दिक्कतें हो रही हैं? प्रधान जी के क्या, यहाँ प्रधान जी से हुआ, डीएम तक, यहाँ पे ब्लॉक स्तर में, तहसील स्तर में, हर जगह पे किया गया, लेकिन कुछ हो नहीं रहा है। डीएम साहब के यहाँ गए थे तो क्या कहा उन्होंने? वहाँ पे भी इसी तरह यहाँ पे चेकिंग वेकिंग करने आए थे, बोले थे होगा, कुछ नहीं हुआ अभी तक। कितने दिन हो गए जब वो लोग आए थे गाँव सर्वेक्षण करने? 13 फरवरी को आए थे। 13 फरवरी को। 13 फरवरी से लेकर के आज तक कुछ नहीं हुआ। डीएम साहब ने क्या कहा था, कितने दिनों में करवा देंगे? वो चेकिंग वेकिंग करके गए थे, रोड भी नाप के गए थे, बोले थे काम हो जाएगा, लेकिन अभी हुआ नहीं, तो क्या उसको बताया जा सकता है। इसके बाद आप लोगों ने दोबारा प्रयास किया डीएम साहब से? नहीं, उसके बाद में तो कोरोना की वजह से कहीं गए नहीं। क्या नाम है आपका? मेरा नाम है अंकुल तिवारी, भदिया का निवासी हूँ। और ये हमारा गड्ढा है, लैट्रिन सीट अभी तक नहीं बैठी हुई है और 1 साल हो गया। अभी कोई प्रधान को कोई शिकायत करते हैं तो वो भी कोई बात करके टाल देते हैं। ये 1 साल से आपके शौचालय ऐसे ही पड़ा हुआ है? ऐसे ही पड़ा हुआ है। ये टैंक वैंक सब खुला, इससे पहले बना नहीं था? हम लोग कभी अंधेरे जाते जाते रहे, कहीं गड्ढे में गिर जाते हैं, कहीं कुछ हो जाता है।
अंदर सीट भी नहीं रखी, कुछ भी नहीं रखी तो है। प्रधान जी से कहा नहीं कि आप इसका निर्माण क्यों नहीं करवा रहे हैं? आप उसको मैंने शिकायत किया तो उसने कोई बात करके टाल क्या कहते दिया। हैं प्रधान जी? चलो हो जाएगा इसे। ब्लॉक में अधिकारियों से शिकायत की? जी किए तो एप्लीकेशन दिया तो कोई सुनवाई नहीं हुआ। अच्छा, कौन सी ग्राम सभा है? हमारा ग्राम सभा जंगल बुजुर्ग ग्राम हरिहरपुर का निवासी हूँ मैं। आपकी ग्राम सभा में प्रधान जी हमारी ग्राम सभा में कोई आज तक कार्य नहीं हुए सर, और ना हमारी ग्राम सभा में आज तक हम लोगों को लैट्रिन मिली, ना कॉलोनी मिली, ना हमारा कोई रास्ता बना हुआ, और सारी नाली में गंदा पानी से जा रहा है और हम लोग मजा के आ रहे हैं सर। रास्ता भी खराब है? रास्ता भी हमारा आज 15 साल से इसे चल रहा है सर।